नमस्कार मित्रों, लेकर के आ गया हूँ हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से संबंधित जानकारी, जिसमें हम पूरी स्ट्रेटजी साथ में सिलेबस कितने पे पास होते हैं ये सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। एक एक करके हम ज़्यादा समय ना लेते हुए बात स्टार्ट करते हैं कि दुनिया की सबसे कीमती गहना जो है इंसान का परिश्रम होता है और ज़िंदगी में इंसान का सच्चा साथी होता है उसका आत्मविश्वास। इसलिए अपने आत्मविश्वास के साथ में जो भी तैयारी करे अपने परिश्रम पर विश्वास रखे और अपने आत्मविश्वास पर। चलिए, इसकी क्लासेस के बारे में भी मैं बात करूंगा। पहली बात तो हम बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम कैटेगरी जो है बोर्ड ऑफ एजुकेशन हरियाणा है, और साथ में अगर बात करते हैं टाइप ऑफ एग्ज़ाम तो स्टेट लेवल है, लोकेशन इसकी हरियाणा रहने वाली है। पेपर ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है। और ये जो लेवल ऑफ एग्ज़ाम है तो यहाँ पर 3 लेवल होते हैं। जैसे सीटेट में क्या होता है, सीटेट का एग्ज़ाम अगर बहुत सारे बच्चे तो देते ही हैं, तो सीटेट के एग्ज़ाम में होता क्या है कि वो 2 लेवल पर होता है। एक तो प्राइमरी लेवल पर होता है पीआरटी लेवल पर, और दूसरा होता है सेकेंडरी लेवल पर, मतलब जो कि जूनियर तक होता है। लेकिन हरियाणा जो है तीसरे लेवल को भी करवाता है, जिसमें पीजीटी वालों के लिए भी एलिजिबिलिटी टेस्ट लेता है। तो तीनों में क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पर माइनस मार्किंग नहीं है, कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। साथ में एक क्वेश्चन के लिए एक आंसर, मतलब 1 अंक दिया जाता है। 2.5 घंटे का पेपर आप लोगों के लिए होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तीनों लेवल, मैंने आपको वैसे भी बता दिया, दोबारा से देख लीजिए। यहाँ 1 से 5वीं तक, दूसरा जो है 6ठी से 8वीं तक, और तीसरा जो है 9th से लेकर के 12th तक के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास करना होता है यदि आप पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी बनना चाहते हैं। तो पेपर की स्ट्रेटजी में अगर हम बात कर लेते हैं तो देखो, क्या सीटेट जैसा ही होता है या सीटेट से थोड़ा सा अलग होता है। तो चाइल्ड पेडागोजी 30 नंबर की सीटेट में भी आती है और इसमें भी आती है। सीटेट में हिंदी जो है, हिंदी और इंग्लिश 30-30 मार्क्स की आती है, लेकिन यहाँ पर 15-15 नंबर की आपको देखने को लिए मिल जाती है। साथ में अगर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो 10 नंबर का क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आता है। रीजनिंग आ जाती है यहाँ पर 10 नंबर की। साथ में हरियाणा जीके जो है आपका 10 नंबर का आ जाता है, और मैथमेटिक्स वाला पार्ट आ जाता है 30 नंबर का। तो 30 नंबर का ये, 30 नंबर का ये, बाकी सब 15 और 10-10 नंबर के हैं। इन्वायरमेंटल और स्टडीज़ 2 चीज़ें मिला करके यहाँ पर हो जाता है 30-30 60 और 30-90 नंबर। बाकी 15-30 ये 120 और 30 नंबर में आ जाता है। तो 150 नंबर का ये पेपर और 150 अंकों का पेपर होता है। ये तो हो जाता है पीआरटी वाले पार्ट में। किस में हो जाता है? ये पीआरटी का पार्ट है। ये जो स्ट्रक्चर है ये पीआरटी वालों के लिए है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं टीजीटी या पीजीटी के बारे में बात करते हैं तो वहाँ सेम रहता है। वहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 30 नंबर की आ जाती है। लैंग्वेज वाला पोर्शन दोनों मिला करके आपको 30 नंबर देखने के लिए मिलता है। क्वांट और रीजनिंग वाला पार्ट मिला करके आपको 20 नंबर का मिलता है। हरियाणा जी के 10 नंबर का, ये टोटल पार्ट 30 नंबर का। और 60 नंबर में सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मान लो आप हिंदी टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, हिंदी टीजीटी के टीचर बनना चाहते हैं, तो 60 नंबर का आपका हिंदी का पार्ट आता है। अगर आप मैथ के टीचर बनना चाहते हैं तो मैथ का 60 नंबर का आ जाता है, और बाकी सब कुछ सेम रहता है। यहाँ पर देखो, मैथ वाले पार्ट में है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ये वाला पार्ट जो है आप देखेंगे टीजीटी हो या टीजीटी हो या पीजीटी हो, ये और पीआरटी तीनों में सेम है यहाँ तक, ऊपर से नीचे तक। लेकिन बल्कि हम ऊपर तक कहें तो इस वाले पार्ट को कह सकते हैं कि हरियाणा जीके तक सेम है, हरियाणा जीके तक सेम है। बाकी जो मैथ और साइंस वाला, मैथ और ईवीएस का पार्ट था, उसकी जगह क्या हो जाता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अब जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं, चाहे टीजीटी में चाहे पीजीटी में, उससे रिलेटेड 60 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये वाला पार्ट यहाँ पर आपने देख लिया। अब बात कर लेते हैं भाई पासिंग मार्क क्या होता है। जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए 90 मार्क्स चाहिए, जैसा कि सीटेट में चाहिए, और 60% ही चाहिए। साथ में यहाँ पर एससी है या फिजिकल हैंडीकैप हरियाणा स्टेट के हैं स्वयं, तो वहाँ के लिए 82 नंबर, मतलब 55% चाहिए। और अगर बात करते हैं फिजिकल हैंडीकैप हैं चाहे एससी हैं लेकिन अदर स्टेट के हैं, तो उनके लिए जनरल कैटेगरी के हिसाब से ही 90 नंबर चाहिए, मतलब 60% मार्क्स होने चाहिए।
अब यहाँ पर मैं आपको अपने हिंदी में जो 15 नंबर की आती है उस वाले पार्ट को भी डिस्कस कर लेता हूँ, और एक नई वीडियो लेकर के आऊँगा हिंदी टीजीटी या पीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अलग से लेकर आऊँगा सिलेबस वाला पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 60 नंबर वाले का। लेकिन यहाँ पर अभी 15 नंबर वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। तो इसमें आ जाता है संधि है, समास है, साथ में क्रिया है, लिंग वचन उपसर्ग प्रत्यय है, और साथ विपरीतार्थक शब्द है, और लोकोक्ति मुहावरे आ जाते हैं, शब्द वाले पार्ट आ जाते हैं, कुछ शब्द देशज विदेशज तत्सम तद्भव आ जाता है, वाक्य शुद्धि है, और इसके अलावा सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, वाच्य हैं, शब्द शक्ति, अलंकार हैं, अनेकार्थक शब्द, समानार्थी, लोकोक्ति और संज्ञा सर्वनाम विशेषण। देखो ये कुछ ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं आता हिंदी का 15 नंबर का। वैसे दो चीज़ें मैं बता दूं, एक तो आपके लिए मैं जल्द ही 2-4 दिन के अंदर क्लास स्टार्ट करने वाला हूं आपके हरियाणा टेट टीजीटी के लिए भी और साथ में जनरल पेपर के लिए भी। तो यूट्यूब पर क्लासेज आपको मिलनी शुरू हो जाएंगे और पेड बैचेज भी अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं सिलेबस की अगर बात करता हूँ तो ये सिलेबस पार्ट आप सेल्फ स्टडी से भी देख सकते हैं। अब स्ट्रेटजी की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रेटजी क्या अपनानी चाहिए भाई? स्ट्रेटजी अपनाने के लिए अगर हम बात करते हैं, देखो सीडीपी का पार्ट तो आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादातर चाइल्ड पेडागोजी के नाम पर आप पढ़ते ही रहते हैं। इवन चाहे टीजीटी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप तैयारी कर रहे हो सीटेट की क्यों ना, तब भी आप पेडागोजी का पार्ट पढ़ते रहते हैं। ये 3 पार्ट ऐसे हैं, ये 3 ही ऐसे हैं जो कि हरियाणा वाले में थोड़ा सा मुख्य रूप से अलग आते हैं। 30 नंबर का पार्ट है, जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है और हरियाणा जीके। हरियाणा जीके के लिए कोई भी प्रॉपर एक मैगजीन ले लीजिए, आप अभी से तैयारी करते रहिए। वैसे क्लासेस चलेंगी लेकिन फिर भी हरियाणा जीके के लिए आप क्लासेस ले सकते हैं। रीजनिंग की भी कोई भी बुक ले सकते हैं, रीजनिंग की भी क्लासेस चलेंगी आपको। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला भी पार्ट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये बाकी चीज़ें तो सेम है, पीआरटी के लेवल पर बात कर लो या टीजीटी के लेवल पर बात कर लो, तो यहाँ तक पार्ट लगभग सेम है। यहाँ तक ये 2 चीज़ें जो है ना, थोड़ा सा मतलब 3 चीज़ें ये अलग हो जाती हैं, जो कि हरियाणा में थोड़ा सा ज़्यादा पूछता है। बाकी सीटेट वगैरह के एग्ज़ाम में ये पार्ट नहीं आते हैं। तो इस वाले पार्ट पर 10-10 नंबर वाले पार्ट पर आप फोकस कर सकते हैं। एक बार प्रीवियस ईयर अगर स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है पहले सिलेबस को एनालाइज कर लेना। एक बार सिलेबस देख लो, सिलेबस से नहीं चल रहा काम तो आप जो है प्रीवियस ईयर का पेपर ज़रूर निकाल लो। पेपर आपको अड्डा की साइट पर भी मिल जाता है, आराम से मिल जाता, अवेलेबल है फ्री में, उसको डाउनलोड करके एक बार देख लीजिएगा। बाकी वैसे तो मैं पेपर खुद भी कराऊँगा लेकिन आप भी उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और साथ में आप इसकी तैयारी सेल्फ भी कर सकते हैं इस चीज़ों को देख करके। लेकिन कोई भी तैयारी कर तो सबसे पहले सिलेबस दिमाग में होना चाहिए कि हमारे पास कितनी लैंग्वेज हैं, कितने सब्जेक्ट हैं, कितनी कितनी चीज़ें पढ़नी है। जब तक ये दिमाग में नहीं रहता है तब तक हम कुछ भी पढ़ते रहते हैं। तो कुछ भी पढ़ने से कभी भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। इसको दिमाग में बिठा करके आप पढ़ते हैं तो बहुत बेस्ट, आप अच्छा रिजल्ट पहली बार में ही लेकर के आएंगे और उसके बाद आने वाली वैकेंसी में आप फुलफ़िल भी हो पाएंगे और वैकेंसी भी आने वाली हैं। तो आप बिल्कुल इसको, ये भी पार्ट आ रहा है तो इसके लिए भी आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिए, आगे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी कमेंट करना चाहते हैं, कुछ भी जानकारी है तो उसको आप मुझे इस वीडियो के नीचे शेयर कर दीजिएगा। अगर अड्डा का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथ साथ में अगर बैच वगैरह परचेज करना होगा तो ये कोड आप यूज कर सकते हैं, इस कोड को लेकर के आप परचेज कर देंगे, ज़्यादा छूट मिल जाएगी, ठीक है ना। तो बस ये छोटी सी जानकारी थी, महापैक भी ले सकते हैं। और इसी के साथ में जाते जाते ये कहूँगा कि जिंदगी खेल भी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर के बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मुझे पता है कि आप लोग संघर्ष करके निखरने वालों में से हैं, तो अपने प्रयास को जारी रखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। कोई भी सहायता चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ये ऐसे और भी जानकारी लेकर के आता रहूँगा और रेगुलर भी क्लास चलाते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।